नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर। पिपराइच थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा चकरामपुर के लौरादेर के निवासी सुभाष यादव जो पिछले 1 महीना 3 दिनों से लापता है। न ही पुलिस को कोई सुराग मिला है, न ही पुलिस अभी इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई की है। परिवार से मिलने और उनको सांत्वना देने के लिए वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य अचारवाले बाबा जी आए हैं। आइए जो हम इनसे बात करते हैं कि परिवार से मिल गए, इन्होंने परिवार से क्या जाना और जो है आगे जो है क्या आश्वासन देकर जा रहे हैं। अब जो है लापता सुभाष यादव के परिजनों से मिले हैं, परिजनों से मिलकर जो आप क्या जाने हैं और आगे जो है इस मामले को क्या कहना चाहेंगे। भैया, इनके साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं शासन और प्रशासन में बैठे लोगों से निवेदन करूंगा कि जल्द ही इनको न्याय दिया जाए। ये पीड़ित परिवार एकदम बिल्कुल टूट गया है। अकेला कमाने वाले व्यक्ति थे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका परिवार उजड़ गया है, समझ लीजिए। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना का तुरंत संज्ञान लिया जाए और इसको गहराई से देखा जाए, इसको पता लगाया जाए आखिर उस हुआ तो क्या हुआ इनके साथ, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं अभी देखिए, मैं 2-1 चीज़ उदाहरण देता हूँ। अभी शायद अखिलेश की सरकार थी तो आजम खां की भैंस गायब हो गई थी भाई। तो शासन प्रशासन का पैर फूल गया था उसको खोजते खोजते। अभी एक एसडीएम की बिल्ली गायब हो गई थी तो डीएम एसडीएम सब खोज रहे थे। एक पीड़ित परिवार 1 महीना आज 3 दिन हो गया भैया, 1 महीना 3 दिन से लापता है। शासन प्रशासन आखिर क्या कर रहा है भाई। बिल्ली खोजते हैं, भैंस खोजते हैं, आदमी गायब हो जाता है तो आपका पैर नहीं चलता है। ये क्या कारण है भाई। तो मैं शासन और प्रशासन के लोगों से निवेदन करूंगा कि जल्द ही जल्द इसका पर्दाफाश किया जाए, नहीं तो भारी से भारी आंदोलन किया जाएगा भाई। जैसा कि हम देखते हैं कि जब कोई सांसद होता है, चाहे विधायक, उनके परिजन, चाहे कोई भी, जैसे आप बोले हैं कि किसी की भैंस गायब हो गई, किसी की बिल्ली गायब हो गई, तो शासन प्रशासन में डीएम एसडीएम तब जो है खोजने में लग जाते हैं। ये परिवार की हालत अब देखें, परिवार बहुत ही गरीब है। क्या इनके गरीबी के कारण जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? हाँ, ये बात ठीक है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार ज़रा गरीबों पर भी दया करे, गरीबों की बात सुना करे। आखिर गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे भाई, किससे कहने जाएंगे, किससे न्याय मांगेंगे। अगर इनका कहीं नहीं सुना जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे बेचारे। तो मैं शासन और प्रशासन में बैठे लोगों से निवेदन करूंगा कि इस परिवार के साथ, इस पीड़ित परिवार के साथ जल्द से जल्द न्याय हो। जैसा कि 1 महीना 3 दिन हो गया है, अभी तक न ही कोई सुराग मिला है, न ही पुलिस कोई कार्रवाई की है। तो बताइए, अगर इसी तरह चलता रहेगा तो हम ये जानना चाहेंगे कि अचारवाले बाबा जो है आगे जो है इस परिवार के साथ किस तरह खड़ा होंगे। भाई, इस परिवार के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। जैसा भी जहाँ चाहेंगे, जिस अधिकारी के पास चलने के लिए कहेंगे उस अधिकारी के पास चलेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम किया जाएगा। जैसा भी आपको संतुष्टि होगा, जहाँ कहेंगे वहाँ हम चलेंगे। हम इस परिवार के साथ एकदम बिल्कुल खड़े हैं। देखिए, अभी हमारे साथ जो है अचारवाले बाबा वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य हैं। जब इनको सूचना मिली कि एक परिवार बेहद गरीब है और जो है इनके परिवार के जो मुखिया हों पिछले 1 महीने 3 दिनों से लापता हैं, अभी तक जो इस पर कोई कार्रवाई हुई, नहीं अभी इनका कोई सुराग मिला है। तो यह जो है परिवार से मिलने आए हैं और परिवार की जो समस्या उनको सुने हैं और अचारवाले बाबा कह रहे हैं कि अगर इस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ है तो सड़क से लेके जो है, थाने से लेके कचहरी से लेके हर जगह जाने के लिए जो है परिवार के साथ तैयार हैं। आइए जो यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले को लेकर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, परिवार के लोग आत्महत्या की बात कर रहे हैं। हम लोग गांव के लोग एकदम 2-4 लोग एकदम परमानेंट यहाँ पे रह रहे हैं। बताइए, प्रशासन अभी तक तारीख पे तारीख दे रही है। माननीय योगी जी से मेरा निवेदन है कि आप इस केस को जल्द से जल्द सुनवाई करें और कार्रवाई करें। भट्टे मालिक अगर गलत है तो इसको गिरफ्तार करें। तो क्या अभी 1 महीना 3 दिन हो गया, अभी प्रशासन ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि भट्टा मालिक दोषी है कि नहीं दोषी है? प्रशासन अभी तक कुछ काम नहीं किया है। प्रशासन तारीख पे तारीख दे रही है। और प्रशासन अगर इस तरह रवैया अगर प्रशासन का रहेगा तो बहुत बड़ा विशाल धरना होगा। और
ये सब आने के बाद आश्वासन दे रहे हैं कि धरने पे जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं तो आश्वासन दे रहे हैं कि 2 दिन में 4 दिन में 2 दिन में 4 दिन में, तारीख पे तारीख एकदम दे रहे हैं सब। तारीख पे तारीख, यानी जो है तारीख पे तारीख देते हुए 1 महीना 3 दिन हो गया। 1 महीना 3 दिन 2 हो दिन गया। 4 दिन उनका पूरा नहीं हो रहा है। तो बताइए जो है यही रवैया रहेगी तो जो है आप लोग अपनी लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे? माननीय हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के पास हम लोग गए थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आश्वासन दिए और परिवार के साथ में एकदम खड़े हैं और बोले विधानसभा में इसका चर्चा हम उठवाएंगे। यानी जो है ये लहुरा देउर का जो मामला है विधानसभा में उठने वाला है। विधानसभा में उठने वाला है। और यहाँ के जो विधायक महेंद्र पाल जी हैं वो कह रहे थे, उल्टा सीधा भी बोल रहे थे, उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आएगा। और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, हम नाम नहीं धरेंगे, कि अपने हिसाब से कुछ और चीज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए किस मुद्दे पे, अगर परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है, परिवार को न्याय नहीं मिला है अभी ना, अगर आदमी जिंदा है या मुर्दा है, कम से कम जिंदा है तो भी बरामद कर दो, मुर्दा है तो भी बॉडी दे दो, आगे अगला कार्रवाई करेगा, उस पर कार्रवाई करेगा। अभी तक आप कुछ नहीं किए हैं तो बताइए इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या जो है भट्टे माली की तरफ से प्रशासन में कोई दबाव लग रहा है क्या आप लोगों को? एकदम भरपूर लग रहा है, प्रशासन के एकदम दबाव में चल रहा है। और सब लोग जानते हैं कि जो मड़वारी सिंधी जात होते हैं बीजेपी के पूजनी लोग होते हैं। तो बताइए उन पे जो आदमी चंदा डोनेशन देता है उनके ऊपर कोई कार्रवाई करवाएगा? तो क्या जो चंदा और डोनेशन देगा किसी को इसे गायब करवा देगा? प्रशासन यही कर रहा है। सरकारी इस सरकार में देखिए हर जगह, अभी गोरखपुर में देखिए अभी 2-3 दिन हुआ, अभी एक और मर्डर हो गया। भाजपा सरकार में तो यही तो हो रहा है, गरीबों को हर जगह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आप जो है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं तो क्या आश्वासन दिए आपको? आश्वासन दिए कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, एकदम लड़ाई जहाँ तक जाएगा वहाँ तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और जहाँ तक अगर होगा तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से कह रहा हूँ कि देखिए इस परिवार को देखिए एकदम रोते रोते कैसा बुरा हाल हो गया है। और ये सब आत्महत्या की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 10 लोग एकदम परमानेंटली रह रहे हैं। अच्छा 10 लोग आप जो परमानेंटली आप रखवारी कर रहे हैं? 10 लोग रखवारी कर रहे हैं कि कोई ऐसा गलत काम ना उठा ले कि गांव पे कोई आपत्ति आए। अगर कोई ऐसा काम होगा तो धरने प्रदर्शन में, चाहे पिपराइच थाने के पास में, वहीं पे जो परिवार जाएगा अपना जो आत्महत्या कुछ भी करेगा तो प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा, उसका जिम्मेदार सरकार होगा। देखिए जो है परिवार बेहद गरीब है, परिवार का देखिए स्थिति देखिए, रो रो के जो है बुरा हाल है। क्यों न रो रो के बुरा हाल होगा? जिनके परिवार का मुखिया ही 1 महीने 3 दिन से गायब है तो उनकी स्थिति जो है आप देख सकते हैं कि परिवार किस तरह से रो बिलख रहा है। अब प्रशासन से जो है हम यही निवेदन करेंगे कि इस परिवार की एक बार स्थिति तो कम से कम देखे कि परिवार बेहद गरीब है। परिवार का जो है चलाने के लिए जो मुखिया थे, एक ही कमाने वाले थे, वो बेचारे जो है उनका ना कोई सुराग मिल रहा है, ना कोई पता चल रहा है। परिवार के आखिर आगे की जो है परिवार कैसे चलेगा, इस पर भी प्रशासन को जो है विचार करने की ज़रूरत है। प्रशासन से यही कहेंगे कम से कम एक बार इनके घर के परिवार से आके लोग उनके घर पर मिले, कम से कम इनकी हालत जाने, इनका परिवार आगे कैसे चलेगा।